सबसे पहले ज़ाहिर अंदरूनी सिंध में जो ठट्टा और सजावल के साहिल इलाके, हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं। जज़ायर पर हज़ारों लोग मौजूद हैं। तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, इस वक्त उनकी इवैक्यूएशन के लिए, इसके अलावा ज़ाहिर इवैक्यूएट करने के बाद उनकी देखभाल के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? शादिब, सिर्फ ठट्टा में नहीं बल्कि ठट्टा, सजावल, बदीन और कराची की जो साहिली पट्टी है जो कि मुतवक्का साइक्लोन से मुतासिर हो सकती है, उसका आज विजिट किया था वज़ीर आला सिंध ने और इवैक्यूएशन प्लान भी बनाया है कि किस तरीके से जो लोग बिल्कुल मुतासिर हो सकते हैं उनको शिफ्ट किया जा सके। लगभग तकरीबन कोई 9-9.5 हज़ार लोग हैं जो इससे मुतासिर एक्सपेक्टेड है कि वो मुतासिर होंगे और उनको सेफ मकामात के ऊपर मुंतकिल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जा चुका है, मुंतकिल किया जा रहा है। समंदर के इस्तेमाल के लिए मछलियों के हवाले से हमने वो पाबंदी लगा दी है कि अभी फ़िलहाल वो समंदर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली जो साहिली पट्टी में जाने के रास्ते थे वहाँ को भी उसको भी रेगुलेट किया जा रहा है। 144 को नाफिज कर दिया गया है। अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया है। लकीली चूंकि स्कूल्स की छुट्टियां हो गई हैं तो वो प्रॉब्ली जो अभी तक हमारे फैसला है वो ये कि जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वहाँ पे इन जो अफेक्टेड लोग होंगे उनको मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पे जो खाना वगैरह के इंतजाम होने की ज़रूरत है उनको भी किया जा रहा है। जो हमारी रेस्क्यू 1112 की टीम है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया और इंशाअल्लाह तमाम इंतजामिया जो है वो ऑन ग्राउंड होगी। कराची के मामलात को कराची डिवीज़न के कमिश्नर वो मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मौजूद हैं और हैदराबाद के जो कमिश्नर है, चूँकि ठट्टा, सजावल, बदीन जो है वो हैदराबाद डिवीज़न में आता है तो कमिश्नर हैदराबाद को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपना ठट्टा को अपना कैंप बना लेंगे और वो वहाँ पर खुद मौजूद होंगे। जो एडवाइज़र रिहैबिलिटेशन है रसूल बख्श चांडियो साहब वो भी इस वक्त फील्ड में मौजूद है। और ये बताएगा कि कराची में ज़रा अगर तेज़ बारिशों की पेशगोई की जा रही है, हम देख चुके हैं माजी में कि बिल बोर्ड्स का गिरना, उससे नुकसानात होना, लोगों का ज़ख्मी होना, जान से चले जाना, इस किस्म के वाक़यात होते हैं। ये हिफाजती इंतजाम शुरू आपने कर दिए हैं, बिल बोर्ड्स को हटाना, साइन बोर्ड्स वगैरह हटाना? बिल्कुल, इसके हवाले से हिदायत जारी कर दी गई थी। कल के रोज़ की बिलबोर्ड्स को हटा दिया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। मैंने खुद आज शहर का राउंड भी किया था कमिश्नर के साथ और जो बिलबोर्ड हैं उनको निकालने का प्रोसेस इस वक्त जारी और सारी है। तकरीबन कोई 60 से 70% बिलबोर्ड्स को हटा लिया गया है। जो रह गए हैं उनको इंशाअल्लाह कल के रोज़ हटा दिया जाएगा। जो एक्सपेक्टेड बारिश फोर्सी की जा रही है, अभी तक जो हमारे पास नंबर है वो तकरीबन कोई 60 से 70 मिलीमीटर बारिश की बात की जा रही है, बट वो एक वर्ष में कह रहे हैं कोई आधे घंटे का टाइम स्पैन होगा जिसमें शायद वो बारिश होगी। 14 और 15 तारीख इसके लिए एक्सपेक्टेड है तो इंशाल्लाह होपफुली कल तक वो तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इंतजाम वो कर लिए जाएंगे और जो भी सिचुएशन होगी इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड होगी। वज़ीर आला सिंध खुद चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं एंड जो भी करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी। मतलब कराची के मुतादिद इलाकों में ज़ाहिर जो मसला है वो ये है कि अगर इतना ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी के खड़ा हो जाना, फिर उससे नुकसानात होना, साइक्लोन होगा तो ज़ाहिर समंदर वैसे ही चढ़ा हुआ होगा। DHA में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जगहों पर खुदाई हुई है तो जो बाकायदा तौर पर पानी का इनखला हो सके, नालों की सफाई, ये सारे के सारे इकदाम हुए हुए? जी शादिब, नालों की सफाई का जो प्रोसेस है वो KMC करती है और उसके लिए जो फंड जारी करने की ज़रूरत थी वो फंड वज़ीर आला सिंध ने जारी कर दिए थे और सुबह से उस पर इमरजेंसी बेसिस के ऊपर स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। आपने DHA का जिक्र किया, DHA में बिल्कुल एक प्रॉब्लम है। इस वक्त उन्होंने ड्रेन्स बनाने के लिए खुदाई की हुई है। मेरी खुद एडमिनिस्ट्रेटिव DHA से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि शेड्यूल टाइम 30 जून है उनके काम को मुकम्मल होने का। तो ये बारिश अनएक्सपेक्टेड है, कोई फोर्स ही नहीं कर रहा था, तो कोशिश की जाए कि इसको जिस तरीके से भी टैकल कर सकते हैं। जो वाटर बोर्ड की मशीनरी है और जो हमारी DMCs की और KMC के पंप्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पर प्लेस कल कर दिया जाएगा ताकि जो पानी है उनको पंप आउट कर सकें। एक और चीज़ शादिब मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज हमारे यहाँ लोग तनकीद करने में बहुत जल्दी करते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ बारिश में अब आएगा वो ये कि समंदर भी चढ़ा हुआ होगा, बिकॉज जो बारिश का पानी है वो इवेंचुअली ड्रेन आउट ऑफ समंदर के जरिए करते हैं। तो जब समंदर भी साइक्लोन की सिचुएशन में चढ़ा हुआ होगा तो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन होगी हमारे लिए और पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो मैक्सिमम रिलीफ शहरियों को दे सकें वो दिया जाए इंशाल्लाह। यानी अभी शहरियों के लिए अगले 2 से 3 दिन में शहर से, घरों से ना निकलें, घरों में रहें, क्या हिदायत आपकी होंगी? ज़ाहिर काम पर जाना, ये सारी बातें, क्योंकि खौफ भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है लोगों में। ये शादिब मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। अच्छी चीज़ ये कि स्कूल्स की, कॉलेजेस की छुट्टियां हो गई हैं,
कुछ स्कूल शायद अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वजीर आला सिंध ने कहा था अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो वहाँ पे शायद तातील का ऐलान कर दिया जाए। हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पे बहुत ही कोई एडवर्स सिचुएशन होगी तो बिल्कुल ये चीज़ कंसिडर की जा सकती है कि आम तातील उन दिनों अनाउंस कर दी जाए। लेकिन अभी फिलहाल हम समझते हैं कि मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड है और जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो किया जाएगा। बट मैं शहरियों को सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ एक लोगों का रूटीन है कि जब कोई इस तरह की कैफियत होती है तो लोग समंदर का रुख करते हैं। मैं शहरियों को गुजारिश ये करूंगा कि एक्सपेक्टेड है कोई 25, 30, 35 फीट की वेव अगर आती है तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, तो खुदारा वो साहिल समंदर का रुख ना करें, गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले, ताकि बआसानी तौर पर गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर सके।